मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए। इस संदेश को अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे वर्तमान के कष्टों के निवारण की और तुम्हारे शत्रुओं के पराभव की गाथा अंकित है। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की, इसे अल्प महत्व का समझने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य रहस्य तुम्हारे हाथों से छूट सकता है और तुम उस मार्गदर्शन से वंचित रह सकते हो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह कुटिल महिला शत्रु, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धधकती रहती है, उसने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे प्रतिबिंब को आधार बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवाया। ऐसी बीमार और विकृत तांत्रिक क्रियाएं करवाईं जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अंधकार, पीड़ा और असफलता का विष घोलना था। वह चाहती थी कि तुम रुग्ण हो जाओ, तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी प्रगति रुक जाए और तुम्हारे हर प्रयास निष्फल हो जाए। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करके, तुम्हारी आभा को मलिन करके, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियां और सफलताएं स्वयं हड़प लेगी। तुम्हारी महिला शत्रु ने यह सब करके, यह घृणित कर्म करके, अनजाने में अपने खुद के साथ ही, अपने ही भविष्य के साथ, अपने ही भाग्य के साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान तुम्हें कष्ट देने के लिए किया, वे शक्तियां अब उसी की ओर मुड़ चुकी हैं, उसी को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अहित करना चाहती थी, तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती थी और तुम्हारा बुरा करके, तुम्हें मिटा करके खुद सब कुछ पाना चाहती थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे बढ़ते हुए यश और कीर्ति से बुरी तरह जलती है। मेरे बच्चे, उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता, सब कुछ खा जाना चाहती है, निगल जाना चाहती है, जैसे कोई अतृप्त पिशाचिनी हो। मेरे बच्चे, परंतु अब उस डायन का, उस कुटिल स्त्री का असली चेहरा, उसका घिनौना मुखौटा सबके सामने आने वाला है। शीघ्र ही उसका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, उसने अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत धर्मपरायण है और तुम्हारी हितैषी है। परंतु उसका काला सच, उसका कलुषित हृदय, उसका काला दिल, जिसमें केवल द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं पलती हैं, वो एक डायन है, सचमुच में एक डायन, जो दूसरों की पीड़ा में सुख ढूंढती है। यह अब उसका असली, विकृत, भयावह चेहरा शीघ्र ही, बिना किसी लागलपेट के, सबके सामने आएगा, संपूर्ण समाज के समक्ष प्रकट होगा। वो इतने गुस्से में आकर, इतनी बौखलाहट में आकर खुद अपने मुंह से, अपनी ही जुबान से अपनी काली करतूतों की सच्चाई उगलेगी, अपने पापों का वृत्तांत स्वयं सुनाएगी। मेरे बच्चे, अब वो इतनी पागल हो चुकी है, तुम्हें बर्बाद करते करते, तुम्हें नष्ट करने के निरंतर प्रयासों में इतनी विक्षिप्त हो चुकी है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी नीचता पर उतरने को तैयार है जिससे तुम्हारा अहित हो, जिससे तुम्हें कष्ट पहुँचे। पर वो मूर्ख, वो अभागिन यह नहीं जानती, यह समझने में सर्वथा असमर्थ है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर स्वयं तुम्हारी माता, जगत जननी, आदिशक्ति महाकाली चल रही है।
प्रतिक्षण, प्रतिपल। वो चाहकर भी, अपने समस्त तामसिक प्रयासों के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम्हारा एक रोम भी बांका नहीं कर सकती। और जिस तांत्रिक के बल पर, जिस काले जादू के ज्ञाता के अहंकार पर वह इतना कूद रही थी, इतना इतरा रही थी, जिसे वह तुम्हारा बुरा करवा रही थी, जिस पर उसे अपने कुकृत्यों को सफल बनाने का गुमान। इसलिए जब तुम किसी से मिलो तो यह मत सोचो कि वे बिना संघर्ष के हैं। हर इंसान अपने स्तर पर किसी न किसी जंग को लड़ रहा होता है, और तुम अपनी समझदारी और करुणा से उनकी यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हो। जब तुम प्रेम और दयालुता से किसी को अपनाते हो तो तुम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी उत्थान कर रहे होते हो। जीवन में ऐसे कई क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हारी दयालुता और प्रेम का प्रभाव तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन वह कहीं न कहीं किसी के दिल में घर कर चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में जरूरी है। शायद तुम्हें यह कभी महसूस न हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द या तुम्हारा किसी के प्रति दयालु व्यवहार किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने का। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े कार्य करो, छोटे छोटे कार्य ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम किसी के लिए दरवाजा खोलते हो, जब तुम किसी थके हुए व्यक्ति को सहानुभूति से देखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का संचार कर रहे होते हो। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, कि यहाँ अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अच्छाई हमेशा अपने आप में एक शक्ति होती है, और भले ही वह तुरंत न दिखे, उसका असर हमेशा बना रहता है। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा प्रेम और प्रकाश से बनी है। तुम में वह शक्ति है जिससे तुम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। यह शक्ति किसी के ऊपर शासन करने की नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने की है। यह शक्ति अहंकार की नहीं, बल्कि सेवा की है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक अलग दिशा में बहने लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, कि लोग इसे समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई कभी भी तत्काल परिणाम नहीं देती। यह एक बीज की तरह होती है, जिसे समय के साथ अंकुरित होने के लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। हो सकता है कि तुम जिस प्रेम और करुणा को बांट रहे हो, उसका फल तुम अपने जीवन में देख पाओ, लेकिन वह किसी न किसी के जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन से हताश हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम उनके लिए वह प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में रोशनी ला सकती है, भले ही वह एक छोटे से दीपक की तरह ही क्यों न हो। हर दिन तुम अपने अंदर यह निश्चय कर सकते हो कि तुम किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ोगे। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े मंच पर खड़े होकर प्रेरणा दो। कभी कभी चुपचाप किसी के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कभी कभी बिना कुछ कहे किसी के पास बैठ जाना उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे,
तुम असफल भी हो सकते हो, तुम टूट भी सकते हो, तुम निराश भी हो सकते हो, लेकिन यह सब तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा मात्र है। हर संघर्ष, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हें यह सिखा रही है, प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी, कि तुम उसे एक मौका और दे दो, कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, कब उसने तुम्हारी भावनाओं को रौंदा। यह सारी बातें, यह सारे दृश्य उसे खुद अपनी बंद आंखों से देखने होंगे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरेगी, उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, किसी और के बताने से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर। तभी वह अपने अंदर स्थायी परिवर्तन ला पाएगा, तभी उसका अहंकार भस्म होगा और प्रेम का अंकुर फूटेगा। कुछ दिनों के अंदर ही, या शायद कुछ सप्ताहों में, जब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा। और वह माफी केवल शब्दों की नहीं होगी, उसके पूरे अस्तित्व से झलकेगी। और अपनी हर गलती को सुधार कर, अपने सारे वादों को जो उसने कभी किए थे और फिर तोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। जान लगाकर कोशिश करेगा। उसे भी पता है, गहराई में कहीं उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, सुनहरे भविष्य के, अटूट प्रेम के, और तुम अपने भोलेपन में, अपने निस्वार्थ प्रेम में उसकी बातों में आ गए थे। तुमने उन सपनों को अपना मान लिया था, पर अब उसे अपनी सच्चाई को, अपने परिवर्तित हृदय को साबित करना होगा, केवल बातों से नहीं, कर्मों से। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, जैसे तुम कोई अपराधी हो और वह न्यायाधीश तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कि तुम कितना प्रेम करते हो, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, कभी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी निष्ठा का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या यह केवल दिखावा है, कभी तुम्हारी सच्चाई का, कि क्या तुम जो कहते हो वह सच है। हर बात पर, हर कदम पर, छोटी छोटी बातों पर तुमसे सबूत मांगे गए, तुम्हारी परीक्षा ली गई, पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा। समय का चक्र देखो,
मेरे बच्चे, अब न्याय होगा, जहां उसे खुद की मासूमियत को, जो उसने कभी तुम्हारे सामने होने का दावा किया था, उसे साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, कि यह कोई क्षणिक आवेश या तुम्हें वापस पाने की चाल नहीं है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कांटों भरा मार्ग होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन, जो उसने कांच की तरह तोड़ा था, उसे फिर से जीतना, उन टुकड़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है। उसकी मूल समस्या यही है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में, अपने आत्ममुग्धता में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी गलती थी, या परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम ही अति संवेदनशील थे। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा वह सोचता है अपनी सुविधा के अनुसार, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, जब तक वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए, तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो, उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय विकराल घमंड को, जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विषैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। हर बार तुमने झुककर, समझौता करके इस रिश्ते को संभाला, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर, हर बार तुमने उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को, या जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में यह सब चलता है। लेकिन प्रेम एक तरफा बोझ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे,
अपने प्रेम को, अपनी सिंसियरिटी को। अब वह मोड़ आ चुका है। जीवन के उस चौराहे पर वह खड़ा है जहां उसे एहसास होगा कि प्यार अधिकार नहीं, किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि समर्पण होता है, स्वैच्छिक, आनंदपूर्ण। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है, हाँ यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है,
जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य